नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पूनम जैन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की खबर के साथ। इस वक्त की खबर हमें मिल रही है लखनऊ से। विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्यों को बोलने का मौका मिलेगा। सरकार की खूबियों और खामियों पर बात होगी। नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन का अभिभाषण होगा। कल वित्त मंत्री सदन में देश का बजट पेश करेंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन, सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्यों को बोलने का मौका मिलेगा। सरकार की खूबियों और खामियों पर बात होगी। नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन का भी भाषण होगा। कल वित्त मंत्री सदन में प्रदेश का बजट पेश करेंगे। 22 फरवरी को बजट पेश होना है और इसको लेकर जो है पहले से ही सदन के अंदर काफ़ी जो है गहमा गहमी का माहौल भी देखने को मिला। कल सदन का पहला दिन था बजट सत्र का। राज्यपाल के अभिभाषण के बीच सपा विधायकों ने हंगामा किया था और इसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। अखिलेश यादव ने मुद्दों को उठाया था। अखिलेश ने कहा, बुलडोजर के कारण मां बेटी की जान गई। जातीय जनगणना की मांग की। कहा, सीएम दूसरे प्रदेश से आए हैं। ये जो है कल जब पहला दिन था तो पहले दिन की कार्रवाई के दौरान जोरदार हंगामा सदन के अंदर देखने को मिला। अखिलेश ने जातीय जनगणना की मांग की। अखिलेश ने कहा, बुलडोजर के कारण मां बेटी की जान गई। कहा, सीएम दूसरे प्रदेश से आए हैं, उन्हीं से मतलब नहीं। तो पहले दिन की कार्यवाही काफ़ी हंगामेदार रही और जिसके सदन में जोरदार हंगामा हुआ और हंगामे के कारण जो है सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था। आज सदन में बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्यों को बोलने का मौका मिलेगा। सरकार की खूबियों और खामियों पर बात होगी। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य आज दोनों के सदस्यों को बोलने का मौका यहां पर सदन के अंदर मिलेगा। नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन का भी भाषण होगा। कल वित्त मंत्री सदन में बजट पेश करेंगे। तो सदन की कार्यवाही आज होगी। बजट सत्र का आज दूसरा दिन। देखने वाली बात होगी कि क्या दूसरा दिन भी जो है हंगामे की भेंट चढ़ता है। और ज़्यादा जानकारी के साथ देवेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। देवेंद्र, विधानसभा का बजट सत्र का आज दूसरा दिन, दूसरे दिन भी क्या हंगामे के आसार ही नजर आ रहे हैं? क्योंकि जिस प्रकार से कल की हम अगर सदन के पहले दिन की भी बात करें तो काफ़ी ज़ोरदार हंगामा देखने को मिला। आज जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्यों को हालांकि बोलने का मौका मिलेगा सदन के अंदर, क्या लगता है? पूरा बिल्कुल ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सदन में अगर हंगामा ना हो तो सदन सदन नहीं कहलाया जाता है। तो पहले दिन जब सदन की शुरुआत हुई थी उसमें नजारा देखा गया था किस तरीके से सदन की शुरुआत भी नहीं हुई, उससे पहले ही जो विरोधी दल नेता है, खासतौर पर समाजवादी पार्टी ने ज्यादा इस चीज का जोर दिया था। क्योंकि कांग्रेस या बसपा तो इतना नहीं सामने आई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने सरकार का पूरा विरोध किया और खासतौर पर मुद्दा उठाया कानपुर वाला। तो वही शिवपाल यादव इसमें प्रमुखता तौर पर रहे। शिवपाल यादव विधानसभा के बाहर गए, वहां पर उन्होंने धरना दिया, जमीन पर बैठ गए, कार्यकर्ताओं के साथ बैठ गए। तो जाहिर सी बात है कि अब जब दूसरा दिन ये विधानसभा सत्र का शुरू होगा तो आज दूसरा दिन के दिन भी लगभग सभी विपक्ष पार्टियों का हंगामा जोर से रहेगा। वही बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से रणनीति बनाई थी कल पहले दिन में, उसी तरीके से दूसरा दिन भी समाजवादी पार्टी की रणनीति रहेगी। क्योंकि पहले दिन शिवपाल यादव ने अध्यक्षता की थी, आगे बढ़ाया था। इस बार उम्मीद है कि अखिलेश यादव आगे बढ़ेंगे। तो वही कांग्रेस और बसपा ने भी अपना जो रणनीति है वो लगभग तैयार कर ली है।
तो देखना ये होगा कि इस दूसरे सत्र में किस पार्टी का ज्यादा हल्ला बोल यहाँ होने वाला है। तो वही इस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी अपील कर चुके हैं कि सदन को सुचारू रूप से चलने दिया जाए, किसी तरह की कोई इसमें आपत्ति उत्पन्न ना करे, क्योंकि सदन की गरिमा है उसको बनाए रखे। लेकिन विपक्ष दलों का वही साफ कहना है कि जब तक हमारे प्रश्नों का उत्तर सरकार ठीक से नहीं दे देती है, हम इसी तरह विरोध करते रहेंगे, क्योंकि सदन में ही एक जरिया है जहां पे हम अपनी आवाज उठा सकते हैं। बाकी दिन तो यदि आवाज उठाते हैं तो सरकार किसी न किसी वजह से दबा दी जाती है, या फिर उसमें FIR दर्ज हो जाते हैं, मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, या फिर सीधे जेल में बंद हो जाते हैं। ये अतः से सदन के माध्यम से सभी विरोधी दल जितनी पार्टी नेता है सभी भाजपा पे इस बार पूरी तरीके से हावी होने की कोशिश करेंगे। तो वही आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना वो भी अपने बजट को लेकर कल पेश करेंगे। लेकिन इस बजट की तैयारी की लेकर अगर बात करें तो देखा जाए तो सरकार का कहना है कि बजट जो आने वाला है वो प्रदेश की जनता के लिए लाभकारी होगा। लेकिन जो विरोधी दल है वो साफ साफ सवाल उठा रहे हैं कि सरकार ने अब तक के, चूंकि डबल इंजन की सरकार है, अब तक के समय पर इन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया, तो अब आखिरी वक्त पर जनता के लिए क्या कुछ करेंगे। पूनम, बिल्कुल, तो कल प्रदेश का बजट पेश होना है और उससे पहले दूसरे दिन की कार्यवाही भी जो है देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ आज की कार्यवाही में तस्वीर नजर आती है। नज़र बनाए रखिएगा देवेंद्र, बने रहिएगा और आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अगली खबर हमें मिल रही है कानपुर देहात से। मां बेटी की जलकर मौत का मामला, SIT टीम ने 7 से 8 लोगों के बयान दर्ज कर लिए हैं। CM द्वारा SIT टीम पहुंची है कानपुर देहात। CM ने गठित की थी SIT की टीम जो कि कानपुर देहात पहुंची है। मंडलायुक्त डॉक्टर राजशेखर ने बयान दर्ज कराया है। ADG आलोक सिंह ने भी बयान लिए हैं। रूरा थाना क्षेत्र के मड़वाली गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो SIT जो गठित की गई थी उसने 7 से 8 लोगों के बयान जो है इस मामले में दर्ज कर लिए हैं। CM ने SIT का गठन किया था और एक जो गठित SIT है कानपुर देहात पहुंचे और यहां पर 7 से 8 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता देवेंद्र लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र का रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, माँ बेटी की जलकर जो मौत हो गई थी, इस मामले को लेकर जो है CM ने एक्शन भी लिया, तत्काल एक्शन लेते हुए SIT का गठन किया। अब SIT कानपुर देहात पहुंची, क्या कुछ कार्रवाई SIT ने की है अभी तक? देखिए, SIT टीम की बात करें तो आज के लगभग 5 लोगों पर मुकदमा SIT टीम ने जांच के मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं। तो वही बता दें कि SIT टीम जो है इसमें मुख्य रूप से जो भूमिका निभा रही है वो है रोशन जैकब मंडलायुक्त, क्योंकि इससे पहले भी कई कामों को लेकर वो सतर्कता रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि उनके काम में जो है बहुत बारीकी है और उनके काम में बिल्कुल सफाई, किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। तो वही मुख्यमंत्री ने इस बार इनको भी जांच के एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से इंचार्ज बना दिया गया है। तो वही कानपुर देहात में जिस तरीके से ये घटना घटी, काफी शर्मनाक घटना थी। तो वही देखा जाए तो इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने SC और ST का मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। तो वही शिकायत में करते हुए बताया जा रहा है कि ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष दुर्गेश मणि ने इस पूरे मामले पर मुकदमा दर्ज करवाया है। तो कहीं ना कहीं जो राजनीति है, अब लोग इस पर राजनीति बहुत शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि विधानसभा चूंकि यूपी में विधानसभा चल रहा है, विधानसभा में तरकीबन सभी राजनीतिक दल जो है वो कानपुर का मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा मुद्दा मिल गया है जो सरकार को घेरने पर पूरी तरीके से मजबूर है। उनका कहना है कि ये मात्र एक हादसा नहीं है, ये हत्या है। अगर वो चाहते तो माँ बेटी को सुरक्षित बचा भी सकते थे, लेकिन जब माँ बेटी ने अंदर से आग लगाने की कोशिश की तो किसी भी पुलिसकर्मी, चाहे वो पुरुष या महिला हो, किसी ने भी उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की। और वीडियो में जो वायरल हुआ है, वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि माँ बेटी जब उसको अंदर बंद किया तो अधिकारियों के आदेश पर बुलडोजर ने उस झोपड़ को गिराने की कोशिश की। और चूंकि झोपड़ पूरा घास का बना हुआ था तो आग लगने में उसको बिल्कुल भी समय नहीं लगा और तत्काल वो झोपड़ जो आपका गोला बन गया। इस बीच वो माँ बेटी का वहां जलकर मौत हो गई। तो कुल मिला के जो पूरा जो बताया जा रहा है कि जो खेल खेला गया है, ये कहीं से कहीं नहीं DM द्वारा खेला गया, जिलाधिकारी महोदय द्वारा खेला गया है। सभी अधिकारी का कहना है कि मुझे आदेश मिला, मैं आदेश का पालन कर रहा हूँ। लेकिन अभी तक जो जिलाधिकारी महोदया थी उन पर किसी प्रकार का कोई मुकदमा या कोई कार्यवाही नहीं दिखाई दे रही। लेकिन हाँ, ये है कि बुलडोजर चलाने वाले मौके पर जो पुलिसकर्मी थे उन पर जांच जरूर बैठ गई है।
लेकिन अभी तक डीएम के खिलाफ किसी प्रकार की कोई जांच नहीं है। और साथ ही लेकिन जो एसआईटी टीम बनाई गई थी, एसआईटी टीम के जांच के दायरे में डीएम जरूर आ गए हैं। तो वही सरकार भी लगातार कह रही है कि हम इस पूरे मामले की जांच करवाएंगे और जो भी दोषी होंगे वो दोषी पर मुकदमा दर्ज होगा और उन पर उचित कार्रवाई होगी। तो वही मुआवजे की अगर बात करें तो मुआवजे को लेकर सरकार अभी विचार कर रही है, लेकिन फाइनली ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उनकी जो मांगे हैं, जो मुआवजे है, जो उनकी मांगों को लेकर अगर बात करें तो जो पीड़ित परिवार है उनकी मांगे है कि हमें एक घर दिया जाए, पक्का घर, एक सरकारी नौकरी दी जाए और जो पूरा हमारा घर का नुकसान हुआ है, नुकसान की पूरी भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी। इस पूरे मुद्दे को लेकर जिस तरीके से पूरे प्रदेश की राजनीति चल रही है, ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब राजनीतिक लोगों दलों का जो है खेलने का मौका मिल गया है। सब मिलकर जो सरकार को जिस तरह से घेर रहे हैं, विधानसभा में पहला मुद्दा यही कानपुर का मुद्दा ही उठाया जा रहा है। जी पुनः जी, शुक्रिया देवेंद्र इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो एसआईटी ने बयान दर्ज कर लिए हैं, 7 से 8 लोगों के करीब बयान दर्ज किए हैं। जो सीएम ने एसआईटी का गठन किया था, एसआईटी की टीम पहुंची कानपुर देहात, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए 7 से 8 लोगों के फिलहाल इस मामले को लेकर बयान दर्ज हुए हैं। मंडल आयुक्त डॉक्टर राज शेखर ने अपना बयान दर्ज कराया, एडीजी आलोक सिंह ने भी बयान लिए। रूरा थाना क्षेत्र के मड़ौली गांव का ये मामला है, जहां पर एसआईटी पहुंचे और सभी के बयान दर्ज किए गए हैं। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अगली खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से ईडी कार्यालय में कांग्रेस का प्रदर्शन। केंद्र द्वारा सरकारी उपक्रम के दुरुपयोग का विरोध किया है। लगातार ईडी की कार्रवाई पर विरोध प्रदर्शन किया गया है। पदाधिकारी, मंत्री, विधायक, पार्षद प्रदर्शन करेंगे। छत्तीसगढ़ में ईडी आरएआईडी से दिल्ली में हड़कंप मच गया है। ईडी की रेड से दिल्ली में हड़कंप मचा हुआ है। ईडी कार्यालय में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। केंद्र द्वारा सरकारी उपक्रम के दुरुपयोग का विरोध कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। लगातार ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। पदाधिकारी, मंत्री, विधायक, पार्षद प्रदर्शन करेंगे। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, ईडी कार्यालय में कांग्रेस का प्रदर्शन। केंद्र द्वारा सरकारी उपक्रम के दुरुपयोग का विरोध कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नदीम हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं। नदीम, कल भी हमने देखा ईडी ने किस प्रकार से कार्रवाई की, कांग्रेस नेताओं के यहाँ जो है छापामार कार्रवाई की गई है और इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस में विरोध भी देखा जा रहा है, जो है नाराज़गी है इसको लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? देखिए पूनम, छत्तीसगढ़ में 1 दर्जन से अधिक कांग्रेसी नेताओं के यहाँ ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है, जिसके बाद से प्रदेश में सियासत गर्म हो गई है और इसको लेकर के लगातार जो है वो जो है कांग्रेस इसका विरोध जहां पर करती हुई नजर आ रही है, वहीं इस पूरे मामले को लेकर के दिल्ली से लेकर के राजधानी रायपुर तक, यानी देश की राजधानी से लेकर के छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर तक जो है गहमागहमी का माहौल है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस मामले को लेकर के मुखर होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का अधिवेशन होना है और अधिवेशन से पहले चंद दिनों पहले इतनी बड़ी कार्रवाई ईडी की कर दी जाती है, जिसको लेकर के सवालिया निशान यहाँ पर खड़े होना लाजमी है। हालांकि बीजेपी
रूटीन की कार्यवाही बताती है, तो वही कांग्रेस जो है वो लोकतंत्र को कुचलने का का प्रयास जो है कहती है। कहीं न कहीं इस पूरे मामले में दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो ले लिया जाता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मंत्रिमंडल, सत्ता और संगठन के लोग इस पूरे मामले में केंद्र को घेरते हुए नजर आते हैं। और उसके बाद जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे अर्जुन अर्जुन का जो है मल्लिकार्जुन खड़गे का जो है वो ट्वीट यहाँ पर निकल के आता है कि हम इस कायराना धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। अगर पिछले 9 सालों में अगर बात करें, आंकड़ों की ही अगर हम बात कर लें पूनम, तो पिछले 9 सालों में जिस तरह से आंकड़े सामने नजर आए, 95% विपक्षी नेताओं पर रेड की कार्रवाई यहाँ पर की गई है। रायपुर में अधिवेशन होना है, उसके पहले ये कार्रवाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो है वो मोदी सरकार द्वारा ईडी के दुरुपयोग कहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस जो है वो सड़क पर नजर आ रही है। कल जो है वो एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो है जो है वो ईडी कार्यालय का घेराव किया था। इस दौरान जो है वो हल्का बल प्रयोग भी जो है वो यहाँ पर जो है वो किया गया था। इसके साथ कहीं ना कहीं जो है लगातार जो है कोशिशें जो है सड़क पर विरोध करने की जा रही है। और आज फिर जो है इस पूरे मामले में जो है कांग्रेस जो है वो सड़क पर नजर आएगी। और सड़क पर जो नजर आएगी, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जो है वो ईडी कार्यालय के नेतृत्व में उनका घेराव करेंगे। और कहीं ना कहीं इस जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि अभी तक कार्रवाई कहाँ पूरी कर ली गई है, किस तरह से कार्रवाई जो है यहाँ पर है, वो इसकी अभी तक कोई जानकारी सामने निकल कर नहीं आई, क्योंकि 1 दर्जन से अधिक नेताओं के यहाँ कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है पूनम। तो बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस ईडी कार्यालय का घेराव करके करेगी। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के अलावा तमाम बड़े नेता कांग्रेस के जो है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। मंत्रिमंडल के लोग भी यहाँ पर की उपस्थित होने की जो है वो बात यहाँ पर कही जा रही है। तो कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन के जरिए सड़क पर इस कार्रवाई का जो है वो विरोध करती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, जो है एक बड़ा प्रदर्शन करती हुई कांग्रेस यहाँ पर नजर आएगी। काफ़ी नाराज़गी यहाँ पर कांग्रेस में देखी जा रही है। जिस प्रकार से ईडी की छापेमारी हुई है, कांग्रेस के कई नेताओं के घर ईडी ने दबिश दी, जिसको लेकर अब कांग्रेस में नाराज़गी है। और इसी नाराज़गी के चलते एक बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस करने जा रही है। बने रहिएगा नदीम, आप हमारे साथ, में लौटूंगी आपके पास। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अगली खबर हमें मिल रही है रायपुर से। रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन, तैयारियों का जायजा लेने पहुंचेंगे वेणुगोपाल। केसी वेणुगोपाल अधिवेशन स्थल का दौरा करेंगे। तैयारियों की समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। 24, 25 और 26 को कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन होगा। सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का का छत्तीसगढ़ का दौरा है। 25 फरवरी तक रायपुर में मौजूद रहेंगे सप्तगिरी। महाधिवेशन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। 26 फरवरी को रात दिल्ली के लिए रवाना होंगे। रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन, तैयारियों का जायजा लेने पहुंचेंगे केसी वेणुगोपाल। तैयारियों की समीक्षा बैठक में भी शामिल होंगे। और ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नदीम लगातार बने हुए हैं। नदीम का रुख कर लेते हैं। नदीम, रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन होना है, तैयारियों का जायजा लेने के लिए वेणुगोपाल पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का महाधिवेशन जो है 3 दिवसीय होना है। 24, 25, 26 इसकी तैयारियां जोरों पर है। अंतिम चरण की तैयारियां है। यहाँ पर जो है इसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्र नेतृत्व लगातार यहाँ पर आ रहा है। केंद्र के बड़े नेता यहाँ पर पहुंच रहे। इससे पहले जो है प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा तमाम तैयारियों की जायजा लिया है। तमाम बैठकें जो है वो तैयारियों को लेकर की है। उसके बाद अब जो है कांग्रेस के महासचिव संगठन जो है केसी वेणुगोपाल जो है वो छत्तीसगढ़ आज आ रहे हैं। लगभग जो है 9:30 बजे वो राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। उसके बाद वो कार्यक्रम स्थल जाएंगे। कार्यक्रम स्थल में निरीक्षण करेंगे, तैयारियों का जायजा लेंगे, वहां बैठक करेंगे। समीक्षा के साथ ही तमाम तैयारियों की आखिरी जो है वो यहाँ पर समीक्षा करेंगे, क्योंकि अंतिम चरण पर तैयारियां है। 15,000 से अधिक
जो है मेहमान पूरे भारत से, पूरे देश भर के कांग्रेसी जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, मीटिंग स्थल में किस तरह के इंतजाम है, जो निर्देश जो खाका जो एआईसीसी ने बनाया था उसके अनुरूप किस तरह से काम किया जा रहा है, इसकी पूरी समीक्षा यहाँ पर जो है वो करेंगे। साथ ही जो है करने के बाद बैठक लेंगे। समीक्षा बैठक के बाद लगभग 2 बजे जो है वो रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे क्योंकि वक्त कम बचा है। आज 21 तारीख है, 22 और 23 2 दिन के बाद जो है महाअधिवेशन हो रहा है। इसकी पूरी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 14 से अधिक कमेटी और उप समिति बना करके जिम्मेदारी दी गई है। अलग अलग सेक्टर पे अलग लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। मंत्रिमंडल के तमाम लोगों की जिम्मेदारी के साथ अलग अलग लोगों को यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। समन्वय की स्थिति, स्वागत कमेटी, परिवहन कमेटी जो है और तमाम लोगों को जो है यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। और अंतिम चरण पर जो है क्योंकि 15,000 से अधिक लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, उनके रहने की व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है। सभा स्थल जहाँ पर होगा शहीद वीरनारायण सभा स्थल जो है वहां पर जो है 15,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था। उसके बाद अंतिम दिन, आखिरी दिन जो है वो महारैली होगी जिसमें जो है वो लाखों लोगों के जुटने की संभावना जताई यहाँ पर जा रही है। तो 24 और मिशन 23 और 24 मिशन को लेकर के एक बड़ी रणनीति इस अधिवेशन में बनेगी और उससे पहले तैयारी और समीक्षाओं का, बैठकों का दौर इस वक्त जारी है। पूनम, बिल्कुल, यहाँ पर जो है दौर जारी है, तैयारियों का समीक्षा बैठक में शामिल होंगे केसी वेणुगोपाल और इसके अलावा जो है जायजा लेने तो पहुंचेंगे ही। तो रायपुर में कांग्रेस के अधिवेशन की तैयारियां जोरों पर है। बने रहिएगा आप हमारे साथ, में लौटूंगी आपके पास। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अगली खबर भी छत्तीसगढ़ से ही। सहायक शिक्षकों का प्रदर्शन जारी। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं शिक्षक। कोरबा जिले के सहायक शिक्षक प्रदर्शन करेंगे आज। वेतन विसंगति को दूर करने की मांग कर रहे हैं। अलग अलग दिन अलग अलग जिलों में प्रदर्शन किया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में जो है सहायक शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार प्रदर्शन जारी है। अलग अलग जिलों में ये प्रदर्शन हो रहा है और आज कोरबा जिले के सहायक शिक्षक प्रदर्शन करने वाले हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं नदीम का। नदीम, सहायक शिक्षकों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आज कोरबा में प्रदर्शन है सहायक शिक्षकों का, क्या कुछ अपडेट? देखिए, लगातार अपनी मांगों को लेकर के सहायक शिक्षण वेतन विसंगति को दूर करने को लेकर के जो है वो प्रमुख वेतन विसंगति की मांग को लेकर के प्रदेश भर के सहायक शिक्षक जो है वो 15 दिन से अधिक दिनों से हड़ताल पर है। पहले दिन जो है वो राजधानी रायपुर में जो है पहले दिन सांकेतिक रूप से अपने अपने कार्यालयों में जो है वो जो है काली पट्टी बांध करके इन्होंने प्रदर्शन किया। उसके बाद राजधानी रायपुर में एक बड़े जो है रैली के जरिए इन्होंने सरकार को चेताया। सीएम हाउस का घेराव करने निकले थे और उसके बाद बच्चों की शिक्षा प्रभावित ना हो क्योंकि एग्जाम का वक्त है, उसको ध्यान में रखते हुए जो है सहायक शिक्षकों ने निर्णय लिया कि अब जिले वार क्रमिक जो है वो हड़ताल यहाँ पर करेंगे। तो आज जो है आज जो है अपनी मांगों को लेकर कोरबा जिले के जो सहायक शिक्षक कर्मी है वो कोरबा जिले में प्रदर्शन करेंगे। एक दिवसीय प्रदर्शन होगा क्योंकि हर जिले को बारी बारी क्रमिक जो है वो आंदोलन हड़ताल यहाँ पर कर रहे हैं। तो आज कोरबा जिला जो है वो प्रदर्शन, कोरबा जिले के सहायक शिक्षक प्रदर्शन करेंगे। प्रमुख जो मांगे हैं उनकी वेतन विसंगति को दूर करने की मांग को लेकर के आज हड़ताल पर जो है वो कोरबा जिले के सहायक शिक्षक जो है वो रहेंगे। जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए नदीम। तो वेतन विसंगति को दूर करने की मांग इन सहायक शिक्षकों के द्वारा लगातार की जा रही है और अपनी मांगों को लेकर आज ये कोरबा जिले में प्रदर्शन करने वाले हैं। लगातार प्रदर्शन तो जारी है ही, लेकिन अलग अलग जिलों में अलग अलग दिन प्रदर्शन किया जा रहा है और आज कोरबा जिले में सहायक शिक्षक प्रदर्शन करेंगे। मांगों को लेकर लगातार हड़ताल कर रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। और खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।